दोस्तों लैंगचेन के चार मेजर कंपोनेंट माने जाते हैं एक्चुअली, जिसमें अगर आपके स्क्रीन पे आप देखोगे तो एक है रनेबल, एक है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, एक है रिट्राइवर और एक है LCEL। LCEL मीन्स लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट रनेबल को जब एक ही गुच्छे में ऐड करते हो उसको बोलते हैं कि लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। मैं आपको इन चारों का आप बताऊंगा कि ये चारों क्या है और इनका कोड भी दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई ये लैंगचेन में एक्चुअली कोड दिखता कैसे है। बेसिकली एक्चुअली पाइथन का ही कोड होता है, लेकिन ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लैंगचेन के, वो आप ध्यान में रखिए। रनेबल, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, रिट्राइवर और LCEL। LCEL मीन्स लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का ये कोड है बेसिकली। और आप अगर देखोगे तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का डेफिनेशन हम पहले देखते हैं कि अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज ए रीयूजेबल प्रॉम्प्ट with placeholders means variables that are filled with actual values at run time means dynamically, okay, before sending the prompt to the LLM। अभी ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम प्रॉम्प्ट बनाते हैं डायनेमिकली, वो प्रॉम्प्ट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम LLM को दे सके, इसका ये मतलब हुआ। और वो हम डायनेमिकली बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड एग्जांपल आपको दिखाया है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस समझते जाओ मैं क्या बता रहा हूँ। कि लैंगचेन कोर में से मैंने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट किया। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो प्रॉम्प्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मैंने उसका रैपर फंक्शन कॉल किया। और यहाँ पे मैंने डायनेमिक स्टेटमेंट बनाने का ट्राई किया। ये डायनेमिक है, क्यों डायनेमिक है? क्योंकि अगर अच्छे से देखोगे आप तो ये करली ब्रैकेट में टॉपिक नाम का एक वेरिएबल दिया है मैंने, एक्सप्लेन टॉपिक इन सिंपल इंग्लिश। ठीक है, अब इस टॉपिक में आप फॉर एग्जांपल डालोगे पाइथन, तो पाइथन के बारे में बताना चाहिए। अगर आपने बोल दिया जावा तो जावा बताएगा, आप म्यूजिक बोलोगे तो म्यूजिक के बारे में बताएगा। तो उसके आगे की स्टेप में मैंने क्या किया कि ये वाला ही प्रॉम्प्ट को डॉट इन्वोक करके रैपर फंक्शन है उसका, वो कॉल किया। और टॉपिक अगर आप देखोगे ये की जो है ना एग्जैक्टली इससे मैच हो रही है। ये जो करली ब्रैकेट में टॉपिक है वो इसमें मैच हो रहा है। तो टॉपिक कॉलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ आउटपुट दिया है मैंने, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल इंग्लिश। ये उसका मतलब हुआ। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह अगर मैंने पाइथन लिख दिया तो ये प्रॉम्प्ट क्या बनेगा, एक्सप्लेन पाइथन इन सिंपल इंग्लिश। ये इतना सिंपल है एक्चुअली। मतलब अच्छा ये क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि मान लो आपको 10 अलग अलग प्रॉम्प्ट बनाने हैं, तो आप ये एक ही रखो, लेकिन ये जो आप बनाओगे वो अलग अलग बनाओ। प्रॉम्प्ट डॉट इन्वोक करके टॉपिक पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दो, दूसरी बार टॉपिक में पाइथन दे दो, तीसरी बार टॉपिक में जावा दे दो, चौथी बार टॉपिक में म्यूजिक दे दो, फ्लूट दे दो, कीबोर्ड दे दो, कैसियो दे दो, जो देना है दे दो। राइट। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये रीयूजेबिलिटी के लिए ये टॉपिक अपने आप रिप्लेस हो जाएगा और ये प्रॉम्प्ट जो बनेगा वो प्रॉम्प्ट आपको इस वेरिएबल में मिलेगा। बेसिकली ये उसकी बात है। इसको कोड में कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसका कोड भी देखेंगे। तो अभी इसकी थ्योरी में अगर आप देखोगे तो ये कोड आपके सामने है। इसमें मैंने क्या किया है, सेम टू सेम व्हाट इज टॉपिक है। ठीक है, इस बार व्हाट इज टॉपिक लिखा, टॉपिक करली ब्रैकेट में है और ये टॉपिक मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस टॉपिक का की नाम से भेजूं। तो अगर आप देखोगे प्रॉम्प्ट डॉट इन्वोक मैंने किया, टॉपिक पहली बार मैंने पाइथन किया। इसमें ये फर्स्ट लाइन एक अलग चीज है, सेकंड लाइन अलग चीज है, थर्ड लाइन अलग चीज है। मैं सेम कोड में 3 अलग अलग प्रॉम्प्ट रीयूज कर रहा हूँ। बेसिकली ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट रीयूज कर रहा हूँ और 3 कीज में भेज रहा हूँ। पहले बार में पाइथन भेज रहा हूँ, तो पहला क्या बनेगा, यहाँ लिखा है व्हाट इज पाइथन। सेकंड में बनेगा व्हाट इज मशीन लर्निंग, यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल है व्हाट इज मशीन लर्निंग। और थर्ड इसमें बनेगा व्हाट इज AI एजेंट। तो इस तरीके से मैं एक ही प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना के उसको मल्टीपल टाइम्स जनरेट करवा रहा हूँ। और इसी वजह से प्रॉम्प्ट्स जो होते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये होते हैं रीयूजेबल। यही कारण है। नहीं भी समझा होगा तो टेंशन मत लो, कोड देख के आपको और भी समझ जाएगा जब हम रन करेंगे। तो अभी हम पहुंचते हैं तीसरी चीज के ऊपर, जो था रिट्राइवर। रिट्राइवर का मतलब क्या होता है कि इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। रिट्राइवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन लैंगचेन। इट डज नॉट आंसर क्वेश्चंस। ये फर्स्ट पार्ट है उसका। इट डज नॉट आंसर योर क्वेश्चंस। इट्स जॉब इज टू फाइंड द मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और चंक्स बेस्ड ऑन द यूजर्स क्वेरी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि रिट्राइवर एक ऐसी चीज है जो आपके सवाल का जवाब तो नहीं देता, लेकिन आपके पास जो सोर्स है, जो डाटा है, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा, वो एक्सेल शीट में होगा, वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होगा, वो डाटाबेस में होगा, ये वेबसाइट पे होगा, जहां भी होगा वहां से वो पुल करके लाएगा और आपको सिर्फ वो चंक ला के दिखा देगा। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।